हे गाइस, वेलकम टू रेड रिचुअल्स फिर मशीन स्पीड मीनिंग के एक और नए एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। ये है गाइस अपनी न्यू कार जिसकी डिलीवरी वीडियो आप देख चुके हैं जब हमने इसकी डिलीवरी वगैरह ली थी। लेकिन इससे पहले हमने एक कार रॉ उठाई थी और इसकी पीडीआई करी थी जो होती है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। फिलहाल ये डायरेक्टली स्टॉक यार्ड से अभी कार आई है और हमें इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है डिलीवरी लेने से पहले, आज उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ आपको। प्लस हम भी चेक करने वाले हैं आज आपके साथ साथ कि जब भी आप कोई न्यू कार लेने जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होता है। अब जैसे अपना डार्क कलर है तो धूल मिट्टी वगैरह की वजह से अगर कोई कार पे स्क्रैचेस वगैरह होंगे भी तो वे हमें विजिबल नहीं हो पाने के। तो एक बेटर ऑप्शन ये होगा कि अगर आप भी कोई डार्क कलर ले रहे हैं तो अपने सेल्स पर्सन से कह के कार वॉश करवाएं पहले, उसके बाद फिर अपनी कार को ओपन एरिया में खड़ी करवाएं जिससे आपको हर चीज़ बिल्कुल ईजिली विजिबल रहे। तो सबसे पहले कार वॉश करवा लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। सो गाइस, कार वॉश हो चुकी है अपनी। अब करते हैं मेन बात, आपको क्या क्या चीजें चेक करनी होती हैं। तो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जिसे हम बोलते हैं, जैसे अपनी कार फिलहाल स्टॉक यार्ड से आई है जो मैंने आपको पहले ही बताया, तो अपने नाम फिलहाल ये कार रजिस्टर्ड नहीं हुई है तो अभी हम इसको चेंज भी करवा सकते हैं जैसे अभी स्टॉक यार्ड से ही आई है। अगर अपने को ये कार बाई चांस पसंद नहीं आती, कोई इसमें दिक्कत वगैरह लगती है तो हम अभी के अभी इसको मना करके स्टॉक यार्ड में से दूसरी कार मंगवा सकते हैं, सेम कलर सेम वेरिएंट की, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। लेकिन हमने अगर रजिस्ट्रेशन या फिर इंश्योरेंस कटवा लिया मेनली, अगर जिंदगी में कभी चेंज नहीं करने के आपके Hyundai वाले या फिर कोई भी अगर आप शोरूम से लेते हैं, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है तो फिर तो बहुत ज्यादा लफड़ा हो जाता है। आरटीओ वगैरह के रिफंड वगैरह के चक्कर में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले जो आपको मेन चीज चेक करनी होती है वो आपका बॉडी कलर। कई बार डीलरशिप वाले रिपेंटेड गाड़ी भी चेप देते हैं हैवी डिस्काउंट्स के चक्कर में, तो इस चीज का आप जरूर से ध्यान रखें आपकी गाड़ी रिपेंटेड ना हो, कहीं भी किसी जगह से कलर मिसमैच ना हो रहा हो। एक एक पार्ट कार का काफी ध्यान से देखें जिससे आपको क्लियरली विजिबल रहे कि आपको कार का पेंट कहीं से मिसमैच तो नहीं हो रहा। साथ ही कार का फुल वॉक अराउंड भी करें जिससे स्क्रैचेस और डेंट्स वगैरह भी आपको दिख सके कि कहीं किसी पैनल पे डेंट वगैरह तो नहीं है। अब हमारे केस में अगर मैं बताऊं तो फिलहाल दो जगह स्क्रैचेस हैं जो मेनली मैंने देखे हैं। एक तो ये रियर बम्पर पे जो काफी ज्यादा बड़ा है, साथ ही एक लेफ्ट साइड रियर डोर पे, जो कि मैं अब बोलूंगा इनसे कि स्क्रैचेस वगैरह नई गाड़ी पे कैसे आ गए। सेकंड चीज जो आपको चेक करनी होती है वो है टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट। अगर आप टायर पे ध्यान से फोकस करेंगे तो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स में 4 डिजिट्स मिलेंगी, जिसमें पहली 2 डिजिट वीक रिप्रेजेंट करती हैं और आखिरी की 2 डिजिट्स ईयर। अब जैसे इस पे 1925 प्रिंट है तो इसका मतलब ये टायर्स मई के सेकंड वीक के 2025 के मैन्युफैक्चर्ड हैं, जो कि ठीक है, ज्यादा पुराने टायर आप ना लें। 7 से 8 महीने पुराने अगर टायर्स है तो वे कोई बात नहीं।
क्योंकि प्लांट से बनने के बाद भी गाड़ी की टेस्टिंग वगैरह भी होती है, उसके बाद ट्रांजिट वगैरह में भी काफी टाइम लग जाता है, जिससे इतना तो यार नॉर्मली रहता है। थर्ड चीज जो आपको चेक करनी है वो है गाड़ी के सभी ग्लासेस, फ्रंट विंडशील्ड, रियर विंडशील्ड, सारे ही विंडोज आपको देखने हैं कि कहीं से भी आपके ग्लासेस क्रैक वगैरह तो नहीं है, क्योंकि एक बार अगर इंश्योरेंस कटा और गाड़ी आपको डिलीवर हुई तो फिर सारी चीज आपको अपनी जेब से विंडशील्ड वगैरह सारी रिपेयर करवानी होगी। साथ ही ग्लासेस चेक करते समय आप वाइपर ब्लेड्स भी जरूर से चेक करें। वाइपर ब्लेड्स की रबड़ कहीं से कट फट तो नहीं रही, आपकी विंडशील्ड प्रॉपर्ली क्लीन हो भी रही है कि नहीं, जिससे इन फ्यूचर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। फोर्थ चीज जो आपको चेक करनी होती है वो है गाड़ी का इंजन बे। अंदर से बोनेट अनलॉक करने के बाद आपको कार के फ्रंट में जाकर हुड ओपन करके देखना है कहीं से कोई वायर वगैरह तो नहीं कट रही, कहीं से वेयर एंड टेयर तो नहीं हो रहा कार में, सीलिंग प्रॉपर्ली लग रखी है कार में नहीं लग रखी। सीलिंग आपको इसलिए चेक करनी है क्योंकि काफी बार एक्सीडेंटल गाड़ियां भी रिपेयर करके काफी भारी डिस्काउंट्स के साथ सेल किया जाता है, जो कस्टमर्स ले भी लेते हैं बिना सोचे समझे। साथ ही आपको इंजन स्टार्ट करना और इंजन को रैव करना हाई आरपीएम्स तक, जिससे आपको पता लग सके आपकी कार कहीं से अनयूजुअल साउंड तो नहीं कर रही। प्लस इंजन ऑयल लेवल, कूलेंट लेवल, वाइपर वॉशर फ्लूइड सब चीज चेक करना ना भूलें। फिफ्थ चीज जो आपको चेक करनी है वो है कार के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपको चीजें चेक करनी है वो है सबसे पहले कार के सभी एक्सटीरियर लाइट्स चेक करें, इंक्लूडिंग फ्रंट डीआरएल्स, हेडलाइट्स, लो बीम, हाई बीम इंडिकेटर्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। रियर कनेक्टेड टेल लाइट्स, रियर पार्किंग ब्रेक, रियर ब्रेकिंग लाइट्स, हाई माउंट स्टॉप लैंप प्लस रिवर्स लाइट्स ऑल्सो। अब इंटीरियर में जो आपको चीज चेक करनी होती है वो है सबसे पहले कार को स्टार्ट करने के बाद एयर कंडीशनर को ऑन करके टेम्परेचर और फैन स्पीड वगैरह एडजस्ट करने के बाद कूलिंग चेक करें, जिससे आपको ये पता लग सके कि आपकी कार प्रॉपर्ली कूलिंग कर भी रही है कि नहीं। साथ ही फ्रंट और रियर डिफॉगर भी चेक करें, ग्लासेस प्रॉपर्ली डिफॉग हो भी रहे हैं कि नहीं। उसके बाद आप अंदर बैठे बैठे डिपर वगैरह मार के देख सकते हैं मीटर में हाई बीम लो बीम की लाइट प्रॉपर्ली ऑन ऑफ हो रही है कि नहीं। इंटीरियर में जो आपको सेकंड चीज चेक करनी है वो है कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब जैसे वर्ना का सेकंड टॉप मॉडल है तो आपको इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है प्रॉपर, जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स वगैरह मिलते हैं। सभी को आप बिल्कुल तसल्ली से यूज करके देख लें। प्लस अगर आपकी कार में रियर कैमरा भी है तो उसे भी जरूर से चेक करके देखें। रिवर्स गियर लगाने के बाद आपका कैमरा भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। Hyundai में तो ऐसे डिले वगैरह की दिक्कत नहीं रहती, तो इस चीज से आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हैं। थर्ड चीज जो आपको चेक करनी है इंटीरियर में वो है सनरूफ। सनरूफ को पूरा ओपन करके देखें कहीं से भी कोई वियर्ड साउंड तो नहीं आ रही। साथ ही आपको कार के सभी विंडोज भी ऊपर नीचे करके देखना है ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन फीचर काम कर रहा है कि नहीं, प्लस कार के जो पैसेंजर साइड्स के विंडो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। लॉक अनलॉक करके देख सकते हैं कार को, और अपने ORVMs भी जरूर से एडजस्ट करके देख सकते हैं अंदर बैठे बैठे प्रॉपर्ली एडजस्ट हो रहे हैं कि नहीं, अगर आप भी एक टॉप मॉडल ले रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फाइनल चीज आपको चेक करनी है वह कार का सेंटर लॉकिंग सिस्टम। कार को लॉक करके देखें ORVMs फोल्ड हो रहे हैं कि नहीं, फिर अनलॉक करके देखें अनलॉक होने पे ORVMs फोल्ड अनफोल्ड हो रहे हैं कि नहीं। साथ ही अगर आप Hyundai और Kia की कोई भी कार लेते हैं तो टॉप मॉडल्स में आपको एक फीचर मिलता है रिमोट इंजन स्टार्ट, तो उसे भी जरूर करके देखें आपका इंजन स्टार्ट हो रहा है कि नहीं रिमोट से, जो हमारी वर्ना में प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। उसके बाद आपको रिमोट बूट रिलीज चेक करना है कि आपका बूट आपकी स्मार्ट की से अनलॉक हो रहा है कि नहीं, जो अगेन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब वर्ना के SX वेरिएंट से आपको एक फीचर और मिलता है, ऑटोमेटिक बूट रिलीज आफ्टर 10 सेकेंड्स। अगर की कार के बूट की रेंज में है तो बिना कोई बटन प्रेस करे, बिना कोई लेग स्वाइप करे आपका बूट रिलीज हो जाता है, जो केवल तभी काम करता है जब आपका शिपिंग मोड डीएक्टिवेट हो जाए। अगर शिपिंग मोड डीएक्टिवेट करने से पहले आप इसको ट्राई करेंगे और कंपनी वालों से ये कहेंगे ये फीचर तो यार काम ही नहीं कर रहा, मुझे दूसरी गाड़ी दो, तो वो आपकी गलती है। तो उससे पहले एक बार अपने शिपिंग मोड डीएक्टिवेट करवा लें, जिससे आप कार के सभी फीचर्स इजीली एक्सेस कर सकें। डिलीवरी देने से पहले डीलरशिप वाले वैसे खुद रिमूव करके देते हैं शिपिंग मोड को, लेकिन अगर किसी वजह से ना दे पाए तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपने इतने पैसे पे करें, आपकी कार बहुत स्मार्ट है। जैसे ही आप अपनी कार के 100 किलोमीटर कंप्लीट करेंगे तो आपका शिपिंग मोड ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। साथ ही एक चीज जो आप जरूर चेक करें वो है कार का म्यूजिक सिस्टम। कोई भी गाना प्ले करके आप सभी स्पीकर्स को प्रैक्टिकली चेक करें, जिससे आपको पता लग सके आपकी कार के सभी स्पीकर्स प्रॉपर्ली साउंड कर भी रहे हैं कि नहीं। एंड ऑल सेट। ये सब चीजें चेक करने के बाद आप कार को अप्रूव कर सकते हैं। दैट्स इट। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे रेडलाइंड।